दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ सिमिलर वर्क के लिए। अब सिमिलर वर्क हमारे कौन कौन से हैं और उनको किसने लिखा है। जैसे मैं बात करूं दी प्रिल्यूड की बात करूं तो दी प्रिल्यूड, प्रिल्यूड्स, प्रिल्यूड, आ प्रिल्यूड, ये सिमिलर वर्क हैं हमारे। इनको लिखा किसने है? देखो दी प्रिल्यूड किसने लिखा, प्रिल्यूड्स क्या है, प्रिल्यूड क्या है, आ प्रिल्यूड क्या है। तो ये एक जैसी सिमिलर वर्क हैं जो हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, अफन कंफ्यूज्ड। ओके, दी रेक्लूज को किसने लिखा या रेक्लूज किसने लिखा, ओ टू अ नाइटिंगल किसने लिखा, दी नाइटिंगल किसने लिखा, या खाली नाइटिंगल्स को किसने लिखा, हैमलेट किसने लिखा, दी हैमलेट को किसने लिखा, टू लंदन किसका वर्क है, लंदन किसका वर्क है। तो ये कुछ सिमिलर वर्क हैं जिनके बारे में हम लोग आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो, अगर पीडीएफ चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम लिंक पर जाकर के वहाँ से हमारा पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दी प्रिल्यूड की, तो ये जो दी प्रिल्यूड है, दी प्रिल्यूड को एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इसको हम दी प्रिल्यूड के ऊपर एकदम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। ओके, और प्रिल्यूड की अगर हम बात करें तो प्रिल्यूड क्या है, एक टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई पोइम है। देखो दी प्रिल्यूड को एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसको लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगर हम प्रिल्यूड्स की बात करें, सेकेंड पॉइंट, तो प्रिल्यूड्स जो है वो एक पोएम है और टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई है। दूसरा, सिर्फ प्रिल्यूड की बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है और कैथरीन मैन्सफील्ड ने इसको लिखा है, सिर्फ प्रिल्यूड को। और आ प्रिल्यूड की बात करें तो ये एक नॉवेल या फिक्शन, ओके कह सकते हो, ये एक नॉवेल है, फिक्शन है, जो कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो आपको अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर देखिए दी प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, प्रिल्यूड टी.एस. इलियट की पोएम लिखी है। खाली प्रिल्यूड जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। आ प्रिल्यूड को एक फिक्शन है, नॉवेल है, जो कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। अगर हम टू अ स्काईलार्क की बात करते हैं तो टू अ स्काईलार्क एक पोएम है जो कि पोएम कंप्लीटेड बाय किसके, पी.बी. शैली के द्वारा। यानी कि टू अ स्काईलार्क किसकी, पी.बी. शैली की है। एक दूसरी सेम यही वर्क है टू अ स्काईलार्क, ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है और ये जो लिखी गई थी वो 1825 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1827 में। क्लियर हो गया इतना? देखो टू आ स्काईलार्क किसकी, पी.बी. शैली की एक पोइम है। दूसरी टू आ स्काईलार्क किसकी, वर्ड्सवर्थ की पोइम है। और इसको लिखा कब वर्ड्सवर्थ ने, 1825 में, और पब्लिश कब करवाया इसको, 1827 में, 1827 में। और तीसरा साइलार्क के ऊपर ये सैलीज साइलार्क, और ये पोएम का नाम एक क्या है, एक पोएम का नाम है सैलीज साइलार्क। इसको लिखा था टॉमस हार्डी ने। किसने लिखा, टॉमस हार्डी ने दोस्तों। अगला ओ टू नाइटिंगल की बात करते हैं, सॉरी ओ टू अ नाइटिंगल। ओ टू अ नाइटिंगल किसने लिखा, जॉन कीट की, ओके, जो कि लिखी गई थी 1819 में। खाली दी नाइटिंगल एक कन्वर्सेशनल पोइट है, ओके, कन्वर्सेशन पोइट है, और जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई। और ओ नाइटिंगल या टू दी नाइटिंगल जो लिखी गई वो एक सोनेट है, 14 लाइनों की पोइम है, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। अगर हम नाइटिंगल्स की बात करते हैं तो ये रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा लिखी गई एक पोइम है, नाइटिंगल्स। ओ नाइटिंगेल टू दी नाइटिंगल किसकी, जॉन मिल्टन की है। इसके बाद में ओ टू अ नाइटिंगल जॉन कीट की है, और दी नाइटिंगल सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। तो ये नाइटिंगल पर कुछ सिमिलर वर्क थे और उनके राइटर थे, ऑथर थे। अब आपको लग रहा है क्लियर हो रहा होगा साथियों। नेक्स्ट लंदन की बात करते हैं। देखो लंदन को किसने लिखा, विलियम ब्लैक ने। एक पोइम है और पब्लिश हुई थी ये 1794 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू लंदन, या इसका दूसरा नाम है टू मिल्टन, 1802।
इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और बहुत फेमस पोइम है, हमारे टीजीटी पीजीटी में खूब पूछी जाती है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में कंपोज किया था, रिटिन लिखा और 1807 में इसको पब्लिश करवाया दोस्तों। पैसेज टू इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर हम पैसेज टू इंडिया की बात करते हैं तो ये लॉन्ग पोइम है और बॉर्ड विटमैन के द्वारा लिखी गई है। एक और आ पैसेज टू इंडिया एक नॉवेल है जो कि एक इंग्लिश राइटर थे E.M. फॉरेस्टर, उन्होंने इसको लिखा है, जिसको पब्लिश करवाया गया था 4 जून 1924 को दोस्तों। तो और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूलिसिस पर भी 2 लिखे गए हैं, 2 वर्क एकदम सिमिलर हैं। एक यूलिसिस किसकी है, ओके, टेनिसन की है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और दूसरी यूलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नॉवेल है और आयरिश राइटर थे एक जेम्स जॉयस, उनके द्वारा इसको लिखा गया और इसको पब्लिश करवाया गया था 1922 में। नेक्स्ट हैमलेट की बात करते हैं। देखो खाली हैमलेट जो है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। क्या है, एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। लेकिन अगर दी हैमलेट कहीं लिखा हो तो दी हैमलेट जो है वो एक नॉवेल है। ये क्या है, खाली हैमलेट एक ट्रेजेडी है, एक प्ले है, ओके, बहुत ही फेमस प्ले है, विलियम शेक्सपियर की 4 फेमस ट्रेजेडीज में से एक हैमलेट भी है। दूसरा दी हैमलेट की अगर हम बात करते हैं तो दी हैमलेट जो है वो एक अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया, जिसको पब्लिश करवाया गया था 1940 में। अब विलियम फॉकनर हमारे पीजीटी के सिलेबस में है, इसलिए हमको इनको देखना बहुत ज़रूरत है कि दी हैमलेट अगर आ जाए तो गलती से हमें शेक्सपियर नहीं लगाना है। दी हैमलेट विलियम फॉकनर ने लिखा और खाली हैमलेट जो है वो किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने, और दी हैमलेट विलियम फॉकनर ने। हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी प्ले है और दी हैमलेट क्या है, एक नॉवेल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रेक्लूज की बात करते हैं। अगर हम रेक्लूज की बात करते हैं, ये भी प्रिल्यूड का ही पार्ट था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड वर्क है, ओके, रेक्लूज। लेकिन अगर हम दी रेक्लूज की बात करते हैं तो दी रेक्लूज जो है एक पोइम है और निजिम एजकिल के द्वारा इसको लिखा गया दोस्तों। इसको पब्लिश हुई थी, ये उनकी एक पोएट्री कलेक्शन आया था 60 पोइम्स का 1953 में, उसमें दी रेक्लूज को पब्लिश करवाया था किसने, निजिम एजकिल ने। रेक्लूज आ जाए तो ये इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। दी रेक्लूज आ जाए तो ये निजिम एजकिल का वर्क है दोस्तों। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आप डिटेलिंग दे लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो दी प्रिल्यूड की अगर हम बात करते हैं तो इसको पब्लिश करवाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद इनकी पत्नी के द्वारा, ओके, 1850 में। और इसका एक दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। क्या दूसरा नाम है, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ठीक है। लेकिन दी प्रिल्यूड जो है ये टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कभी नहीं दिया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी तो दी प्रिल्यूड कब पब्लिश हुआ, 1850 में। प्रिल्यूड इसको क्या कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसको इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो अब देखो अगर सिमिलर वर्क की बात करेंगे, अभी प्रिल्यूड के ही सभी वर्क लेकर आएंगे, लेकिन अभी हमने वो जितने भी बताए वो संक्षेप में एक छोटी सी, ओके, तुम्हें बता दिया कि संक्षेप में बता दिया कि इन चीज़ों को पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा डिटेलिंग चलेंगे हर चीज़ के बारे में। प्रिल्यूड 1850 में पब्लिश हुई। ग्रोथ्स दी प्रिल्यूड, इसका दूसरा नाम ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ओके, लिखी काय में गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी है। किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा।
ठीक है, दूसरी प्रेल्यूड क्या है? दूसरी प्रेल्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। इसमें जो है 4 पोएम्स को कंसिस्ट किया गया है और जब लिखा गया था तो लगभग 1908 से 1912 के बीच में इसको लिखा गया, पब्लिश करवाया गया था। ओके, इसको प्रूफ रॉक के द्वारा। और इसका अन्य जो ऑब्जर्वेशन किया गया था वो कब पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लिया गया था? 1917 में। इसकी थीम क्या है? प्रिल्यूड्स की, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई। मैं उसकी थीम की बात कर रहा हूँ। इसकी थीम है इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अर्बन डिके। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, इसका पार्ट फर्स्ट इज 13 लाइन्स, पार्ट सेकेंड में 10 लाइन्स हैं, पार्ट थर्ड में 15 लाइन्स हैं, और इसके जो पार्ट फोर्थ है उसमें 16 लाइन्स हैं। देखो, तो प्रिल्यूड्स जो टी.एस. एलियट की है वो कितनी? 4 पोएम्स, 4 पार्ट में ये डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में 13 लाइनें, सेकेंड पार्ट में 10, थर्ड पार्ट में 15 और फोर्थ पार्ट में 16। इसके बाद सिर्फ प्रिल्यूड की बात करेंगे। दी प्रिल्यूड की बात की, प्रिल्यूड्स की बात की, अब सिर्फ प्रिल्यूड की बात करेंगे। प्रिल्यूड को एक शॉर्ट स्टोरी है, कैथरीन मैसफील्ड ने इसको लिखा है और ये सबसे पहले पब्लिश करवाई गई थी होगार्थ प्रेस के द्वारा। और कब पब्लिश करवाई गई थी? 1918 में। इसको रिप्रिंट किया गया था, रिप्रिंटेड इन ब्लिस एंड अदर स्टोरीज पोएट्री कलेक्शन। ओके, इसका पब्लिश करवाया गया था 1920 में। तो पता लग गया प्रिल्यूड। ओके, अब इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेजर थीम क्या है, तो फेमिनिज्म, आइसोलेशन, फ्रीडम, ओके, सर्विलिटी, ये सब इसकी मेजर थीम है। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें इन प्रिल्यूड में कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो ये सभी कैरेक्टर हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है। इनको पॉज करके कैरेक्टर्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन से प्रिल्यूड में हमारे कैरेक्टर को समाहित किया गया है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये तो इतने थे सभी कैरेक्टर का जिक्र किया गया जो कि प्रिल्यूड में है। अब आ प्रिल्यूड की बात करते हैं कि ये आ प्रिल्यूड हमारा क्या है। अगर हम आ प्रिल्यूड की बात करते हैं, आ प्रिल्यूड इज अ नॉवेल या फिक्शन है जो कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। ओके, अब कब लिखा गया डी.एच. लॉरेंस के द्वारा आ प्रिल्यूड को? तो 1907 में दोस्तों इसको लिखा गया है। अब नाइटिंगेल के सभी वर्क को हम डिस्कस करेंगे कि नाइटिंगेल के कौन कौन से वर्क हैं। ओ टू अ नाइटिंगेल की बात करते हैं तो ओ टू अ नाइटिंगेल इज अ पोइम जो कि जॉन कीट के द्वारा लिखी गई। और कब लिखी गई? 1819 में। ये जो पोइम है इसमें स्टेंजा फॉर्म ऑफ द पोइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पेटार्कन सोनेट पे आधारित है और शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। दूसरा, दी नाइटिंगेल की अगर हम बात करते हैं तो दी नाइटिंगेल्स, ओके, एक कन्वर्सेशनल पोइम है और ये सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1798 में। दी नाइटिंगेल को एस.टी. कॉलरिज के द्वारा 1798 में। दी नाइटिंगेल का अगर हम सब टाइटल की बात करते हैं, इसका सब टाइटल क्या है? तो दोस्तों इसका सब टाइटल है दी नाइटिंगेल, जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया। कन्वर्सेशनल पोइम, इसका सब टाइटल क्या है दी नाइटिंगेल का? अ कन्वर्सेशन पोइम, ओके, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलरिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। और इस पोइम में इन्होंने जो कन्वर्सेशन पोइम लिखी है, इन्होंने इसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया है। अनराइम्ड लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर में है। ओके, अप्रॉक्सीमेट अगर हम इसको बात करें तो इसको रजिस्टर किया था एक नेचुरल स्पीच मान के चलो। ओके, कन्वर्सेशनल स्टाइल ही है दोस्तों। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिनली इंक्लूड, इसको ओरिजिनली जो इंक्लूड किया गया था, इसके फर्स्ट एडिशन जब 1798 में लैरिकल बैलड आए थे उसमें इसको इंक्लूड किया गया था एस.टी. कॉलरिज की दी नाइटिंगेल को। दोस्तों अब क्लियर हो रहा है। अब ओ नाइटिंगेल या टू दी नाइटिंगेल, दोनों में से दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ओ नाइटिंगेल कहीं कहीं लिखा हो गया, टू दी नाइटिंगेल। ओके, ये क्या है? एक सोनेट है। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं यह है क्या? सोनेट है। किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने। अगर हम
ओ नाइटिंगेल की बात करते हैं तो इज आल्सो नोन एज मिल्टन सोनेट। ओके, इट प्रेजेंट्स, और इसमें दिखाया क्या गया है, कंट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स। एक वर्ड होती है नाइटिंगेल और दूसरी वर्ड कौन सी होती है, कुकू। इनके बीच में थोड़ा कंट्रास्ट दिखाया गया है दोस्तों। इसके बाद अगर इस पोइम की हम थीम की बात करते हैं कि इस पोइम की थीम क्या है, तो द कंट्रास्ट एंड स्ट्राइप बिटवीन लव एंड हेट। लव और हेट के बीच में कंट्रास्ट दिखाया जाता है, विरोधाभास दिखाया जाता है। ओके, वेयर लव सक्सीडेड, जहाँ पे तुमने पता ही है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ दैन हेट। प्यार की हमेशा घृणा पर जीत होती है। ओके, प्यार से आप किसी के भी मन को जीत सकते हो, लेकिन हेट करके आप किसी के भी मन को जीत नहीं सकते। ये इसका थीम बताया गया है। और अगर हम दी नाइटिंगेल की बात करें, इज दिस द नाइटिंगेल इन दिस पोइम इज द सब्जेक्ट। ओके, इट्स मेन आइडिया सजेस्ट दैट लव, और इस पोइम का जो मेन आइडिया है वो लव को सजेस्ट करता है। ओके, इवेंचुअली प्रीवेल। इसकी टोन जो बात करते हैं पोइम की, वो पैराडॉक्सिकल है। कैसी है, पैराडॉक्सिकल है, यानी कि। और दूसरा, स्पीकर ऑफ दिस पोइम का पोइट स्वयं है, खुद स्पीकर है इस पोइम का कवि। जो स्पीकर है वो प्रेजेंट करता है इस पोइम में बिटवीन, बीच में लव एंड हेट। और लव एंड हेट को हम पहले भी अभी अभी बताया था, इसकी मेन थीम रही थी। ओके, यूजिंग, इसमें कुछ सिंबल यूज करता है जिसमें एक नाइटिंगेल होती है और दूसरा कुक्कू वर्ड को। ठीक है, और ये पोइम एक सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स में इसको लिखा गया है, और इटालियन एवं पेटार्कन सोनेट के स्टाइल में। इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो ये इसकी क्या है, राइम स्कीम है। इटालियन और पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम पर बात करते हैं। जो पेटार्कन सोनेट होता है वो हमारा ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव हैविंग 8 लाइन्स एंड सेस्टेट हैविंग 6 लाइन्स। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, जिसमें अ लाइन कंटेनिंग 5 लिम्स। ओके, और एक चीज़ और है इसमें विच इज, अगर हम इसके रिद्म की बात करते हैं जो कि रेगुलर है। और चौथी नाइटिंगेल की बात करते हैं। देखो, नाइटिंगेल्स की बात करेंगे अब फोर्थ में, तो नाइटिंगेल के ऊपर 4 सिमिलियर पोइम को डिस्कस किया है, उसमें देख लीजिएगा। नाइटिंगेल्स ये भी एक पोइम है, ये रॉबर्ट ब्रिजेस की लिखी हुई है, और ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी इंक्लूड की गई है नाइटिंगेल्स को, रॉबर्ट ब्रिजेस की। इसकी कुछ लाइनें बहुत प्यारी हैं जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे उन। अब हम लोग स्काईलार्क के ऊपर जितने भी हमारे सिमिलियर वर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम स्काईलार्क की बात करते हैं तो देखो, इसमें सबसे पहला है टू आ स्काईलार्क। टू आ स्काईलार्क क्या है, एक पोइम है जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, पीबी शैली के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई थी, लेट जून 1820 में। और इस पोइम में टोटल 21 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि पीबी शैली की कुछ बहुत ही मोस्ट फेमस पोइम्स हैं जिनको आपको टीजीटी पीजीटी की अगर सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो तो देख कर ही जाना। जैसे एडोनिस को देख करके जाना है, ओ टू दी बेस्ट विंड को देख करके जाना है, टू आ स्काईलार्क को देख करके जाना है। इन पोइम से इनकी लाइनें, इनकी थीम, पब्लिकेशन डेट, किसने लिखी, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, तो इनको जरूर देख करके जाइएगा। अगला हम बात करते हैं, देखो टू आ स्काईलार्क क्या है, एक कविता है, कंप्लीटेड की गई थी पीबी शैली के द्वारा। कब, जून 1820 में। इसमें टोटल स्टेंजा कितने, 21 हैं, और प्रत्येक स्टेंजा जो है 5 लाइनों का बना हुआ है। इसमें जो मीटर यूज किया गया है वो ट्राई मीटर है, और 5th लाइन जो है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में यूज की गई है। ठीक है, इसके राइम स्कीम की बात कर लेते हैं, तो इसका राइम स्कीम ABA है, और इसमें टोटल जो लाइनें हैं वो 105 लाइनें हैं इस पोइम में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दूसरा, सेम टू आ स्काईलार्क को अभी भी पढ़ के आए, अब फिर से आ गई दूसरा सिमिलियर वर्क टू आ स्काईलार्क। ये किसने लिखा, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ भी हमारे पीजीटी के सिलेबस में है, ओके, टीजीटी पीजीटी दोनों ही में है।
जो वर्ड्सवर्थ का टू स्काईलार्क है वो 1825 में लिखा गया और इसको पब्लिश करवाया गया था वर्ड्सवर्थ ने 1827 में। इसके थीम और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये पोइट्री जो है वो एक ओड है मेलोडियस वर्ड साइलार्क के ऊपर, और इट कैन बी कॉल्ड एन ओड बिकॉज इट इज अ lyrical and it is famous to address to a bird। एक स्काईलार्क वर्क होती है उसको एड्रेस किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन दिस पोएम द पोइट प्राइज करता है किसकी? मेलोडियस सॉन्ग को, संग बाय द बर्ड्स, एक चिड़िया के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा सुरीला गीत गाया जाता है, उसकी प्रशंसा करता है। और ही आल्सो आस्क हर वेदर शी इज हैप्पी इन द स्काई और एट होम ऑन अर्थ। ओके, ये भी वो उस पक्षी से क्या करता है? प्रश्न करता है। तब जो पोइट है वो अप्रिशिएट करता है उसकी क्वालिटी को, किसकी क्वालिटी को? स्काईलार्क की। ओके, टू माउंटेन एंड इक्वेरियम बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। इसके बाद ये एक शॉर्ट पोइम है, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। राइमिंग स्कीम इसकी इस तरीके से फॉलो होगी, ए बी डबल सी। अब एक देखो 2 स्काईलार्क आ गई, अब हम सैली के स्काईलार्क की बात करते हैं। सैलीज स्काईलार्क, ये एक पोइम का नाम है सैलीज स्काईलार्क। सैलीज स्काईलार्क जो पोइम है वो टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अब लंदन पर कुछ सिमिलियर वर्क है कि लंदन पर कौन कौन से हमारे सिमिलियर वर्क हैं। तो लंदन एक पोइम है जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है और इसको पब्लिश करवाया गया था 1794 में। इसके बाद हम टू लंदन या टू मिल्टन 1802 की बात करते हैं। वर्ष से यहाँ से टीजीटी पीजीटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए। ये क्या है? एक सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया और इसको कंपोज किया गया था 1802 में, पब्लिश करवाया गया था 1807 में दोस्तों। टू लंदन की बात करते हैं। इसके बाद रेक्लूज की बात करते हैं तो ये इनका एक इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ओके, जो कि प्रेल्यूड का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। दूसरा दी रेक्लूज की बात करते हैं, ठीक है, एक रेक्लूज की बात, दी रेक्लूज ये वर्ड्सवर्थ का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का, और दी रेक्लूज एक पोइम है और ये पोइम जो लिखी गई वो निजिम एजकिल के द्वारा लिखी गई थी और उनकी पोएट्री कलेक्शन 60 पोइम में 1953 में ये आई थी। अब हैमलेट की बात करते हैं तो जो हैमलेट है वो एक प्रिंस ऑफ डेनमार्क दिखाया जाता है उसमें। खैर उससे जब हम डिटेल करेंगे उसको हैमलेट को तब हम आपको बताएंगे। खाली हैमलेट अगर कहीं लिखा हुआ हो तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक बहुत ही फेमस उनकी 4 ट्रेजेडीज में से एक ट्रेजेडी है हैमलेट भी। तो ये क्या है? एक ट्रेजेडी प्ले है, ठीक है। और अगर दी हैमलेट का कहीं कोई जिक्र आ जाए तो दी हैमलेट क्या है? विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जो कि अमेरिकन राइटर होते हैं विलियम फॉकनर, और ये भी हमारे अमेरिकन राइटर में पीजीटी के सिलेबस में इनको भी रखा गया है। इसीलिए इनके इस वर्क को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको पब्लिश करवाया गया था दी हैमलेट को 1940 में। इसके बाद यूलिसिस की बात करते हैं। जो यूलिसिस है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई गीत है, ओके, लोकगीत है, और ये बेस्ड है दांते के इन्फर्नो पर, और इसको लिखा गया है 1833 में, पब्लिश कराया गया 1842 में। दूसरा सिमिलर इसका वर्क है यूलिसिस, एक सेकेंड सिमिलर वर्क इसका देख लीजिएगा जो कि एक नॉवेल है, और आयरिश राइटर एक थे जिनका नाम था जेम्स जॉइस, उनके द्वारा लिखा गया यूलिसिस, और इसको पब्लिश उन्होंने कराया था 1922 में, अर्थात 1922 में। अब ये सिमिलर वर्क आपको समझ आ रहे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम पैसेज टू इंडिया की बात करते हैं तो ये जो कि एक लॉन्ग पोइम है और बॉड विटमैन के द्वारा लिखी गई है, इसको डिवाइडेड किया गया है 13 सेक्शंस में। ये एक फ्री वर्स पोइम है, ठीक है। और दूसरा पैसेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जो दूसरी पैसेज ऑफ इंडिया है तो वो पहले हमने खाली पैसेज ऑफ इंडिया को पढ़ा, अब आ पैसेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। किसको? अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया की बात करते हैं तो ये एक नॉवेल है और जिसको इंग्लिश राइटर एक थे जिनका नाम था E.M. फ्रॉस्टर,
फॉरेस्टर, ओके, उन्होंने इसको लिखा था और इसको पब्लिश करवाया गया था 4 जून 1924 में। इसके बाद अब पैसेज टू इंडिया क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वर्क के ऊपर बहुत जल्दी ही कल एक और आपका वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और लाइव क्लास आपके इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए बड़ा कई लोगों से बहुत वादा कर चुका हूँ कि लूँगा, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि आपके ग्रामर की लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा सा सेहत खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, तो जब खांसी आती है तो पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से थोड़ा रुका हुआ हूँ। अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ है हमको, तो देखो अब हम बहुत जल्दी ही शुरुआत कर देंगे आपकी ग्रामर की क्लासेस भी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।